हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 28 जून द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है, आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? बढ़िया से। चलो तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है रॉबस्ट। रॉबस्ट वर्ड देखो, रोबोट की तरह नहीं लगता। रोबोट, चिट्टी रोबोट याद है कितना स्ट्रॉन्ग था? तो रॉबस्ट वर्ड रोबोट से याद रखने ला। रोबोट से चिट्टी रोबोट, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो स्टर्डी है। स्पेलिंग, राइटिंग समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? रॉबस्ट वर्ड रोबोट वर्ड की मदद से याद रख लेना। रेजिलियंट, हार्डी, विगरस, विगरस समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, तो ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। ठीक है। टफ, पावरफुल। ऑपोजिट वीक, फ्रेजाइल, फीबल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा हमने सीखा था। फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, वल्नरेबल, ऐसे शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। कोहेसिव का मतलब होता है कोहेसिव, कोऑर्डिनेटेड, सीओ से बना है ना। कोहेसिव, कोऑर्डिनेटेड मतलब कि एक साथ, और एक साथ मतलब यूनाइटेड, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड। जब सब साथ में आते हैं तो इंटीग्रेटेड बोलते हैं। अब सब साथ में है मतलब हारमोनियस रिलेशन है, तो हारमोनियस हो जाएगा। आपस में सब कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो कनेक्टेड हो जाएगा। कंसोलिडेटेड हो जाएगा, कंसोलिडेटेड हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे ये सारे कोहेसिव के। ऑपोजिट हो जाएगा, सब आपस में अलग अलग हैं। डिवाइडेड, डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, आपस में डिविजन है, फ्रेगमेंटेशन है, फ्रैक्शन है, ये सब हो जाएगा। डिसयूनाइटेड, अच्छा देखो, डिसयूनाइटेड अलग से करने की जरूरत नहीं है। डिसयूनाइटेड यहीं से उठा लो। डिसयूनाइटेड यानी कि डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, फ्रेगमेंटेड, सब अलग अलग हैं। डिसकनेक्टेड, डिसयूनाइटेड, सेपरेटेड, डिस्कॉर्डेंट, ऐसे कर सकते हो। स्प्लिट, ऑपोजिट वही, यूनाइटेड, कोहेसिव, हार्मनी, कनेक्टेड, कंसोलिडेटेड, तो ये कर सकते हो। मतलब ये वर्ड और ये वर्ड आपस में सिनोनिम और एंटोनिम है, तो दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है तुमने जैसा किया मैंने वैसा ही जवाब दिया, वैसा ही रेसिप्रोकेट किया। समथिंग दैट इज डन इन रिटर्न, समथिंग दैट इज डन इन रिटर्न, तुमने मेरे संग जैसा किया मैंने भी वैसा ही व्यवहार किया। एक्सचेंज, शेयर्ड, समथिंग दैट इज म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब कि जैसा तुम करोगे वैसे ही भरोगे। फिर आ जाएगा वोल्टे फेस, इसका मतलब होता है, अच्छा इसका ऑपोजिट है, एक तरफ जैसा तुमने किया वैसा मैं कर रही हूं, मतलब इट इज म्यूचुअल। दूसरी तरफ इट इज वन साइडेड, यूनिलेटरल। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है वोल्ट फेस, इसका मतलब होता है सडन एंड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड और पॉलिसी। मतलब जैसे कोई पॉलिसी चल रही है, हफ्ते में 6 दिन तुम्हें काम पे आना है, एकदम से रिवर्स हो गई पॉलिसी, अब तुम्हें 3 ही दिन आना है। सो दिस इज वोल्ट फेस, मतलब एकदम से किसी पॉलिसी का चेंज हो जाना, टर्न अराउंड। मतलब दिस, ऐसे इधर की तरफ जा रहे हो, एकदम से यू टर्न मारा। अब यू टर्न मतलब कोई चीज एकदम से ऑपोजिट हो गई, उस सिचुएशन को आप बोलते हो, उस फेज को आप बोलते हो वोल्ट फेज। ऑपोजिट है, एक तरफ चेंज हो गया मतलब एकदम सडन चेंज, दूसरी तरफ चीजें कंसिस्टेंट हैं, कांस्टेंट हैं, स्टेबल हैं। नेक्स्ट है डिविसिव। डिविसिव वर्ड देखो, अगर ध्यान से देखो तो डिविसिव वर्ड बना ही डिवीजन वर्ड की मदद से है। डिवीजन मतलब वही वाली लिस्ट आ जाएगी, डिवीजन, सेग्रीगेटिंग, सेग्रीगेटेड, डिवीजन, सेग्रीगेटेड, समथिंग आपस में अलग अलग है तो आप कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, फ्यूइड बोल सकते हो, रैथ बोल सकते हो, ये सारे शब्द आ सकते हैं। कोई किसी के एंटी है, एंटी हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया, तो इन सब का मतलब होता है सोच में अलग अलग, डिवाइडेड, डिविसिव। ऑपोजिट हो जाएगा एक जैसी सोच वाला, यूनिफाइड, यूनिफाइंग सोच वाला, हार्मोनाइज, यूनिफाइंग, ये सब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड वंस फीट।
फाइनली आई एम एबल टू फाइंड माई फीट हियर इन दिस ऑफिस, मतलब फाइनली आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल, फाइनली आई एम एबल टू सेटल माई सेल्फ डाउन ओवर हियर। डेल्ट अ ब्लो का मतलब होता है कॉज अ डैमेज और सेटबैक टू समवन। आई डू नॉट हैव पावर टू डील विद दिस ब्लो, आई हैव पावर टू डील विद दिस ब्लो, मतलब कि जो डैमेज और सेटबैक हुआ है, डेल्ट विद द ब्लो, ब्लो मतलब एक ऐसा समझो ब्लो है एंड यू आर डीलिंग विद इट, मतलब यू आर डीलिंग विद सेटबैक, एकदम से सेटबैक लग जाना, उससे डील करना। रीसेट टाइज का मतलब होता है रीसेट, आपको ईडीएम देख के ही समझ में आ रहा होगा, रीसेट मतलब रीस्टार्ट। कॉन्फिडेंस बूस्टर, 2 क्वेश्चंस आपके सामने है, बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वर्ड्स आपके सामने है, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। रोबस्ट, रोबोट वर्ड से बना है, रोबोट। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, स्ट्रेंथ से बना है, बहुत बढ़िया। क्लोजेस्ट मीनिंग है कोहेसिव, कोहेसिव इज दिस, यूनाइटेड, एक साथ, एक जैसा, यूनिफाइड। फिर आ जाएगा आपको इंटीग्रेटेड का मीनिंग बताना है, लेकिन इंटीग्रेटेड का ऑपोजिट बताना है यहाँ पे। डिवाइडेड, दिस इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का ऑपोजिट हो गया फ्रेगमेंटेड। एंटोनिम फिर से बताना है यूनाइटेड का, यूनाइटेड मतलब जॉइंड, एक साथ। कोहेसिव, ऑपोजिट डिसजॉइंट हो गया, परफेक्ट है। अब हम लोग रीडिंग करते हैं। फेल्ड समिट ऑन द G7 समिट, G7 समिट कनाडा में हुआ है बट इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल वन, सो वील रीड दिस। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ते हैं। देखो एट 50 मतलब G7 को 50 इयर्स हो चुके हैं। G7 इज अ ग्रुप ऑफ मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज, है ना, तो पीपल एक्सपेक्ट कि G7 सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। तो जी इस मीटिंग में भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो लड़ाई चल रही है इजराइल ईरान के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में, पॉजिटिव आउटकम्स, कुछ सोल्यूशन निकलेगा। पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि ये बहुत पुराना ग्रुप है और ये बहुत एडवांस्ड कंट्रीज का ग्रुप है, तो इट शुड अपीयर रॉबस्ट, ये स्ट्रॉन्ग, कोहेसिव और एक्सपीरियंस दिखना चाहिए था ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। इंस्टेड लेकिन हुआ क्या, G7 समिट जो हुआ अभी, G7 यहाँ कनाडा में, सेशन कनाडा में हुआ, वो होना चाहिए था बहुत एक्सपीरियंस्ड, कोहेसिव, पीस, हार्मनी से भरा हुआ। इंस्टेड हो कैसा गया, एक डिसयूनाइटेड और इनइफेक्टिव लग रहा था। फेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट टेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा क्यों ऐसा लगा, क्योंकि काफी जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वर्ल्ड में उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, रशिया यूक्रेन, इजराइल ईरान, या फिर जो गाजा के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। In addition, it has been unable to deal with the biggest disruptor in global trade. In fact, इन तीनों चीज का भी सोल्यूशन नहीं निकला। और जो यूएस में टैरिफ अनाउंस किया था वहां के प्रेसिडेंट ने, उसका भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ वर्ल्ड वाइड बोला था इंप्लीमेंट होगा, इसका भी कुछ एक फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला। तो इस बार जो G7 समिट है वो था ही थोड़ा सा रॉकी, रॉकी मतलब नॉट स्टेबल। अच्छा ऐसा क्यों था, ऐसी चीज सिर्फ G7 समिट के दौरान नहीं थी बल्कि उसके पहले भी थी। क्यों पहले थी, क्योंकि G7 समिट हुआ है कहां पे, होस्ट कनाडा था। कनाडा एक ऐसी कंट्री जहां पे कुछ ही समय पहले अनएक्सपेक्टेड इलेक्शंस हुए थे, कुछ ही मंथ्स बिफोर द समिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाज स्टिल ट्राइंग टू सेटल देमसेल्फ डाउन। जो गवर्नमेंट थी मार्क कार्नी की, दे वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट, मतलब सेटल डाउन कंफर्टेबली, अभी वो सेटल भी नहीं हुए थे। Which meant leaders such as Prime Minister Modi was invited just days before the summit. अच्छा कितने अफरा तफरी में समिट हुआ है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आखिरी में दिया गया है कि मोदी जी जैसे बड़े लीडर के पास भी इनवाइट कुछ ही दिन पहले गया। तो ऐसा नहीं है कि G7 समिट वाज रॉकी, G7 समिट के पहले की सिचुएशन वाज आल्सो रॉकी। रॉकी मतलब अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि वहां पे मतलब पीपल वर वो कनाडा में इलेक्शन जो हुआ अनएक्सपेक्टेड हुआ, गवर्नमेंट सेटल नहीं कर पाई, समिट अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, जिसका एग्जांपल ये भी है कि मोदी जी को सोचो इतनी लेट इनवाइट गया। तो मतलब एवरीथिंग वाज वेरी डन इन अ वेरी haphazard manner. The passage suggests the G7 appeared ineffective primarily because it couldn't present a united front
ऑन मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। इस वजह से लगा कि जो G7 समिट है वो इनफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो इतना इफेक्टिव दिखा नहीं, इतना सॉल्यूशन निकला नहीं, ना रशिया यूक्रेन, ना ईरान इजराइल, ना गाजा के अटैक के ऊपर। तो इस वजह से बोला गया कि काफी इनएक्सपीरियंस और इनफेक्टिव सा लग रहा था। What does the phrase finding its feet means? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। Finding its feet मतलब है trying to settle down comfortably, physically relocating नहीं, struggling to establish stable policies, ये इसका मतलब होता है you're trying to settle yourself down over there. That's it. होमवर्क आपके सामने है। इस लिस्ट से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उसके सिनोनिम्स लिखिए। अच्छा, वर्ड्स आप वही उठाओगे जिसके आपको सिनोनिम्स 3-4 पता हो, राइट? ओके। अभ्यास में अगर अभी भी एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। अभ्यास में सारे टीचर्स मिलके आपको टारगेट वे में पढ़ा रहे हैं ताकि 2 महीने में आपका अभ्यास यानी कि वो प्रैक्टिस करा पाए। अभ्यास इज अ प्योर एसएससी प्री एग्जामिनेशन टारगेटेड बैच, 2 महीने का बैच है। ये बैच आपका एसएससी, सीजीएल, स्टेनो और फेज एग्जाम के लिए है। यहाँ पे हम टारगेट ही लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से आपको 170 नंबर मॉक में आप ला पाओ, हमारा ये टारगेट है, ठीक है? तो इस बैच में एडमिशन जरूर लें जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि अभी इस बैच के ऊपर वैल्यू बहुत कम है क्योंकि एसएससी सिलेक्शन मेला चल रहा है। जैसे ही सिलेक्शन मेला ओवर होगा, कल आपका ओवर हो जाएगा, वैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाएगा और वैलिडिटी जो अभी आपको 2 साल की मिल रही है वो दोबारा से 1 साल की हो जाएगी। तो सिलेक्शन मेला के दौरान ही लीजिए ताकि आप चाहे कोई भी बैच लो, चाहे अभ्यास लो, चाहे कोई और लो, आपको मैक्सिमम फायदा मिले, ठीक है? आप बैचेस कहाँ पे मिलेंगे? लैब की ऐप पर जाना, लाइव कोर्स में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। अगर आप महापैक ले रहे हो, महापैक में आपको अलग अलग से बैचेस नहीं लेने, पूरे साल जितने बैचेस आएंगे वो आपको सब मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आप महापैक ले रहे हो आज या कल में सिलेक्शन मेला के दौरान, तो 1 साल का महापैक भी ऑटोमेटिकली 2 साल का आपको होके मिलेगा। आपको बैचेस के ऊपर दिख रही होगी 1 ईयर वैलिडिटी, लेकिन जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो 1 ईयर वैलिडिटी है वो 2 ईयर वैलिडिटी हो जाएगी। तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, राइट? चलिए जी, कल आपका टेस्ट है, कल सैटरडे है, अच्छे से टेस्ट के लिए पढ़िएगा, बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा। ऐप के ऊपर टेस्ट होगा, कल सेशन नहीं होता, तो कल आपका टेस्ट होगा। जितना हमने पढ़ा है पूरे हफ्ते उसका बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा सभी लोग, ठीक? बाय बाय।